हर तरफ देखल जाओ तो अलग अलग चर्चा और विशेषताएं पर बात होते हुए नजर आ रहा बा। आज बात करे वाला बनी भाई साहब शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के बारे में कि आखिर शिव कुमार बिक्कू के 15 जनवरी के रलख भाई साहब इनकर बर्थडे और सेलिब्रेशन भी भइल बा, लेकिन पहले जिस तरीके के सेलिब्रेशन होत लख अब की तरीके के सेलिब्रेशन नहीं कैले। और वाकई देखे वाला चीज बा कि अनुपमा यादव काहे ना मतलब कि बर्थडे पोस्ट करके बधाई बाद नहीं देले, का रीजन हो गल बा, सब कुछ विशेषताएं तरीका से बातचीत हुई और तारा लोग के रिवील करके सब कुछ देखावे वाला बने रही। एकदम बना रहा लोग अंत तक वीडियो में। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपके स्वागत बा। हमारे चैनल पर नया बनी तो पहले सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि हमनी के मोटिवेशन बनते रहे, यही तरीके के और भी अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचाते रही। तो पड़ाव के तरफ आगे बढ़ल जाओ। अब थोड़ा सा लंबा वीडियो हो या दबा के शेयर करिए लोग। पड़ाव ई बटे कि भाई साहब देखा जाए तो 2023, 2022, 2020 ये सब बर्थडे जो मना था शिव कुमार बिक्कू का, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है अनुपमा यादव। और जिस तरीके से इन्वॉल्व होती है, एक देखा जाए तो गर्लफ्रेंड के तौर पे, चाहे एक अच्छा मित्र के तौर पे, जो कि बर्थडे मनाते हुए नजर आती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि अब की 2025 जो कि 15 जनवरी को शिव कुमार बिक्कू का जन्मदिन था। हाँ, वाकई देखने वाली है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े जो भी डायरेक्टर हैं, चाहे जो भी गाना बनाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, सारे केहू मतलब कि यहाँ पे शिव कुमार बिक्कू को जन्मदिन का बधाई दिए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज है कि हर दिन पोस्ट कार्ड आता है, इंटरव्यू आता है, चाहे बहुत सारे ऐसे वीडियो इंटरव्यू वाले आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है आप लोग को कि अनुपमा यादव कहती है कि हमारा बॉयफ्रेंड तो मतलब कि एक समय में थे लेकिन अब नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी भी फिलहाल कहती है कि अभी भी हमारे आजीवन मेरे से मतलब कि दिल में बसे रहेंगे शिव कुमार बिक्कू एक मित्र की तरह। ठीक है, तो उस मित्र का आज के डेट में जन्मदिन था, तो आखिर क्यों नहीं मतलब कि ये अनुपमा यादव बधाई बात दी है? क्या रीजन हो गया? इतना ज़्यादा मतलब कि विरोध हो गया है कि एक बर्थडे को सेलिब्रेट मतलब कि बधाई नहीं दिया जा रहा है। वाकई क्या देखने वाली चीज़ है कि भाई साहब इस तरीके से ऑडियंस मतलब कि अनुमान लगाए थे, आसरा लगा के रखे थे कि अनुपमा यादव आखिर बर्थडे विश तो करेंगी, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आया है कि बर्थडे विश की है कि नहीं की है। और कोई भी आईडी से हम लोग पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से चेक कर लिए हैं, कहीं से भी बर्थडे बधाई नहीं दिया गया है शिव कुमार बिक्कू को। तो फिर किस लिए मित्रता निभाया जा रहा है? अब मित्रता निभाने की क्या जरूरत है? अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू भी आया था एक बड़ा चैनल से, जो कि अनुपमा यादव का पोस्ट कार्ड, उसमें भी आपको प्रतिक्रिया अलग अलग देखने को मिला था। जो कि जिस तरीके से आरोप लगा रही थी अनुपमा यादव, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ बातें इसमें सच भी थे और कुछ बात ऐसे थे जो कि बनाया जाता है। लेकिन कहने वाली बात है कि भाई साहब मित्र आप मान रहे थे, हाँ अनुपमा यादव को मैं बोल रहा हूँ कि मित्र आप मान रहे थे, तो आप कैसे भूल गई उस मित्र का जो कि हर बार बर्थडे सेलिब्रेशन में आपको बुलाया जाता था, आपको हर तरीके से देखा जाए तो मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे थे शिव कुमार बिक्कू के साथ। लेकिन इस बार बर्थडे में नहीं बुलाया गया, मानते हैं, लेकिन एक फोटो आपको शेयर करने में क्या जा रहा था अनुपमा जी? सही बात बोल रहे हैं, एक शेयर करके, चाहे वो अनुपमा यादव तो शेयर नहीं की है, लेकिन शिव कुमार बिक्कू हाँ इनके बर्थडे पर हर बार देखा जाए तो विश करते हुए नजर आते हैं। हाँ, अभी पिछली बार भी बर्थडे था तो उस पर भी विश किए थे। चाहे किसी का भी बर्थडे होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो शिव कुमार बिक्कू जो हैं वो मतलब बर्थडे विश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कि भाई दुश्मनी हो चुका है। हाँ, दुश्मनी इसलिए कह रहा हूँ कि बर्थडे विश नहीं किया जा रहा है। आखिर इनके फैंस जो हैं, हाँ अनुपमा और बिक्कू के, जो कि ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आखिर क्या रीजन हो गया भाई, इतना ज़्यादा दुश्मनी हो गया कि बर्थडे विश नहीं किया जा रहा है। अब आगे पड़ाव की तरफ ये भी बता देते हैं कि आखिर देखा जाए तो शिव कुमार बिक्कू का बर्थडे मना है, बहुत जोर शोर से मना है, वो भी पावर स्टार पवन सिंह के टीम के साथ मना है। उनके जितने भी इर्द गिर्द रहते हैं पावर स्टार पवन सिंह के साथ, उनके साथ मना है। यहाँ पे विक्की सिंह भी नजर आ रहे हैं और भी यहाँ पे अलग अलग जो कि व्यक्ति हैं, वो व्यक्तिगत जो कि स्क्रीन पे भी फोटो
वीडियो देख रहे होंगे आप, मतलब ये लोग नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं शिव कुमार बिक्कू का बर्थडे मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन भाई मेरे मन में एक चीज़ और डाउट चल रहा है। डाउट ये चल रहा है कि ये लोग कहते हैं कि नहीं प्यार पहले था। भाई साहब आज भी प्यार जिंदा है, वाकई देखने वाली चीज़ है, सही बात कह रहा हूँ कि आज भी प्यार जिंदा है। और उस तरीके से देखा जाए तो अनुपमा यादव हर बार इंटरव्यू में बोलते हुए भी नजर आती हैं कि मेरे जीवन से वो निकल चुका है लेकिन आज जीवन मेरे दिल में वो इंसान रहेगा। वाकई ये इंटरव्यू में देखने को मिलता है कि आजीवन वो मेरे दिल में रहेगा। और वाकई ये चीज़, ये नज़ारा आप लोगों को कहीं ना कहीं सहनशीलता के साथ कुछ चीज़ परेशान भी कर रहा होगा कि आखिर डाउट कहाँ हो गया, डाउट कहाँ हो गया। हर बार अनुपमा यादव ये भी बताते हुए नजर आती है कि मैं उस इंसान को मतलब कि हर किसी से बचाती थी, लेकिन यहाँ पे वो इंसान मेरे को ही बदनाम करने के लिए तुला पड़ा था। क्या ये बात सच है? हाँ, जो देखा जाए कि जिसका भी गर्लफ्रेंड होता है, क्या वो व्यक्ति वैसा करेगा यार कि मतलब कि एक तरफ देखा जाए तो नारी सम्मान का बात किया जाता है बिक्कू के तरफ से, वहीं पे अनुपमा यादव आरोप लगाती है कि नहीं वो तो 4 आदमी और चाहे 10 आदमी के बीच में इस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन खैर छोड़िए, ये भी मुद्दा हम नहीं उठाएंगे। बाकी रह गया बात कि भाई साहब बर्थडे 20 का, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और आने वाले टाइम में ये भी मैं बता देता हूँ कि इन लोगों का स्टेज शो, जहाँ शिव कुमार बिक्कू का स्टेज शो होगा वहाँ अनुपमा यादव नहीं जाएगी, और जहाँ अनुपमा यादव का स्टेज शो होगा वहाँ शिव कुमार बिक्कू नहीं जाएंगे। बाकी बाद का बात है। हाँ, ये अनुपमा यादव कितना बार कहते हुए भी नजर आई है कि जहाँ शिव कुमार बिक्कू शो करेंगे वहाँ हम शो नहीं करेंगे, और वो भी डुइट शो नहीं करना है, डुइट शो करना ही नहीं है इनके साथ। तो इतना ज़्यादा भाई साहब मामला है जो कि तुल पकड़ लिया है, और तुल पकड़ने की वजह से आप लोग को देखने को बेखूबी मिल भी रहा होगा। लेकिन क्या कहा जा सकता है, हम लोग जितने भी ऑडियंस है आप लोग कमेंट भी करिएगा कि भाई साहब ये लोग एक हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी एक बार मैं कॉल से आप लोगों को बात भी करवाऊंगा, आपके सामने बात करके दिखाऊंगा। वो बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि भैया से बात भी हुआ है और अनुपमा जी से भी बात हुआ है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि इस टाइम अभी टाइम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कॉल पे भी बात होगा। कॉल पे बात होकर डिक्लियर किया जाएगा कि भाई साहब आखिर इनके बीच क्या सिचुएशन हो गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बनता रहे। इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लेके आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।